वियना को 1815 ईस्वी द्वारा इटली के पुराने रूप में लाने के लिए इटली को कितने भाग में बांट दिया था? 2 राज्यों में बांट दिया था, पीडमोंट और सरडर्निया बांट दिया। उसके बाद यहीं तक ना पढ़ाई हुआ था ना, और उसके बाद आगे नहीं हुआ था। अब इसके बाद इटली की एकीकरण का दिशा तय होने लगा। तो कोई पढ़ेगा भाई यहाँ से, इटली में 1820 ईस्वी से कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए। चलिए पढ़िए यहाँ से, चलिए पढ़िए पढ़िए ना। इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। एक युद्ध दल कार्बोनारी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी का संबंध भी इसी दल में था। 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रह सका और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। ठीक, देखिए, जब वियना कांग्रेस आए तो इटली को पुरातन व्यवस्था में लाने के लिए क्या किया था? 2 राज्यों में बांट दिया था, सरडर्निया और पीडमोंट, 1815 ईस्वी। लेकिन इसका प्रभाव पूरे क्या होने लगा? इटली के एकीकरण का जो होता है दिशा तय किया था। ठीक है, इटली में 1820 ईस्वी में कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगा। क्या होने लगा? नागरिक आंदोलन होने लगा। संवैधानिक सुधारों कहने का मतलब है संवैधानिक जो कानून था, लोगों को भाई कोई हित का होता है, कोई हित का नहीं होता। समझ आया कि नहीं है? तो 1820 ईस्वी में इटली में क्या होने लगा था? संवैधानिक सुधार के लिए नागरिक आंदोलन होने लगा। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई 1820 ईस्वी में किस कारण से आंदोलन हुआ था? नागरिक आंदोलन। तो संवैधानिक सुधार नागरिक आंदोलन हुआ था। ठीक है ना? कार्बोनरी, इस नागरिक आंदोलन जो भी आंदोलन होगा तो उसका दल होगा कि नहीं होगा? होगा ही। इसका भी एक दल था जिसका नाम था कार्बोनरी। क्या था? कार्बोनरी। गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादी द्वारा किया गया। आपसे क्वेश्चन की पूछेगा ये भी कि भाई कार्बोनरी का गठन कौन से वादी द्वारा किया गया? तो राष्ट्रवादी द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य एक ही था कि भाई कहीं पर भी छापा मारकर युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य वहां पर स्थापित करना था। गुप्त दल का एक ही काम था। गुप्त माने छुपा हुआ। क्या गुप्त माने? यही ना, पता नहीं लोगों को। अचानक जाएगा किसी के यहाँ छापा मारेगा, वहां का जो भी व्यवस्था को खत्म कर देगा। तो गुप्त दल का एक ही काम था, एक ही उद्देश्य था कि कहीं पर जाकर अचानक राजतंत्र में वहां के राजतंत्र को नष्ट कर वहां पर क्या लाना था? गणतंत्र लाना था। क्या लाना था? लोगों का शासन लाना था, गणराज्य की स्थापना करना था। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कार्बोनरी का गठन जो हुआ था उसका क्या उद्देश्य था? तो उसका उद्देश्य था कि भाई उसका उद्देश्य कहीं पर जाकर उद्देश्य ये था कि भाई छापा मारकर युद्ध द्वारा, माने कि छापा मारता तो वहां पर युद्ध द्वारा क्या करता था? राजतंत्र को नष्ट कर देता था और वहां पर गणराज्य स्थापित करना था। यही उसका उद्देश्य था। ठीक है ना? आगे पढ़ते हैं। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी का संबंध इसी से था। यानी कार्बोनरी का संबंध मेजनी, अगर क्वेश्चन पूछेगा मेजनी का संबंध इनमें से किससे था, तो कार्बोनरी से था। कार्बोनरी एक गुप्त दल था जो अचानक छापा कहीं पर मारता था, राजतंत्र को खत्म कर देता था और उसके बाद क्या करता था? गणराज्य को लाता था। ठीक है ना? तो क्वेश्चन यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेजनी का संबंध इनमें से किससे था? तो कार्बोनरी से। या क्वेश्चन ये भी घुमा के पूछ देगा कार्बोनरी का संबंध इनमें से कौन से व्यक्ति का है? तो मेजनी का है, यानी जोसेफ मेजनी। ठीक है। 1830 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली की, माने कि यहाँ पर भाई इटली में एकीकरण हो रहा है तो प्रभाव तो डलेगा ना भाई, अछूता नहीं रह सका और यहाँ पर भी नागरिक आंदोलन होने लगा। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं है। अब देखो फ्रांस में हो रहा तो इटली भी तो लोग देखबे करेगा ना।
तो यहाँ पर भी यही प्रभाव पड़ रहा है कि भाई वहाँ पर नागरिक आंदोलन कर रहा है, लोग दल बनाए हुए हैं जिसका नाम है कार्बोनरी, और अचानक राजतंत्र को खत्म करता है, राजा का शासन को खत्म कर देता है और वहाँ पर गणराज्य लोगों का शासन को स्थापित करता है। समझे? मेजनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। क्या किया? हाँ, मेजनी ने इन नागरिक आंदोलन को उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली के एकीकृत गणराज्य का स्थापित करने का प्रयास किया था। लेकिन क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया का जो चांसलर मेटरनिक था ना, वो क्या था कि राष्ट्रवादी आंदोलन को दबा दिया। क्या कर दिया? देखो, मेजनी का काम था कि भाई एक हो जाए, गणराज्य हो जाए, क्या हो जाए। लेकिन मेटरनिक था ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक था। ये क्या करता था? राष्ट्रवादी आंदोलन, नागरिक आंदोलन को क्या करता था? दबा देता था। अब अभी जब भी आगे बढ़िएगा ना, तो कोई ना कोई आपको बोलेगा, कोई ना कोई ऐसा शब्द बोलेगा कि आप डिप्रेशन में चले जाए या कुछ भी, एनीथिंग परिवार। तो ऐसा नहीं करना। अब मान लेते आप अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग तो बोलबे करेगा ना, दबाने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? दबाने का प्रयास करेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर इतिहास में ये सब चीज़ सीखने के है कि भाई इतिहास में जब ये मेजनी अच्छा काम कर रहा है, दो राज्यों को मिलाने का काम कर रहा है, यही ना कर रहा है ना, नागरिक आंदोलन के माध्यम से राजतंत्र को खत्म कर रहा है, लोकतंत्र को ला रहा है, गणराज्य को ला रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर जो मेटरनिक था, तो मेटरनिक जो था वो क्या कर रहा था कि राष्ट्रवादी आंदोलन जितने भी लोग थे कि आंदोलन जो करते तो उसको दबा देता था। क्या करता था? जिसके कारण क्या होता था कि मेजनी को वहां से हारना पड़ा और वहां से पलायन करना पड़ गया। ठीक है, तो भाई जब पलायन किया तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि एकीकरण नहीं हो पाया पूर्ण रूप से, यही ना। अब मेजनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई मेजनी क्या था। वहां से तो चले गए, अब उसके बाद क्या करते। ठीक, तो मेजनी के बारे में कोई पढ़े? चलिए मेजनी के बारे में पढ़िए। और मेजनी मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था, लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के बेहतर समझ नहीं रखता था, अतः इसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यावहारिक गुण कम थे। अपनी पराजय के बाद भी मेजनी ने हार नहीं मानी। सन 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। इसका उद्देश्य इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना था, संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। सन 1834 में गण यूरोप नामक संस्था का गठन कर मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। सन 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिक को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। हाँ, बस यहीं तक उसके यहाँ इतना समझाते थे, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, एक ही बार पढ़ लीजिएगा तो फिर थोड़ा बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा। देखिए, अब मेजनी के बारे में पूछेंगे आपसे, क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछता है। ठीक है ना, बिहार बोर्ड में पूछता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी बोर्ड हो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जानना जरूरी है। मेजनी के कार्यों के बारे में वर्णन करें, या मेजनी कौन था, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। मेजनी के बारे में कहने का मतलब है कि मेजनी के डिटेल, जैसे हमारे बारे में कोई पूछेगा तो हमारा डिटेल देना पड़ेगा, आपके बारे में कुछ पूछेगा तो आप अपना डिटेल दीजिएगा। डिटेल कहने का मतलब है दो प्रकार से, एक परिचय हो गया जो आपको जनरली सब शेयर करता है, एक डिटेल ये होता है कि व्यक्ति क्या करता है, कैसे रहता है,
कौन सा कार्य कर रहा है, उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या बदलाव आ सकता है। 2, ये भी एक वर्णन हो गया। क्या हो गया? ये भी एक वर्णन हो गया। समझ में आया? इसीलिए एक बोला जाता है कि भाई अगर अच्छाई ही गिनाना है तो 10 लोगों के सामने गिनाओ, बुराई तो सभी करते हैं। और तुम अच्छा का अगर अच्छाई गिना चाहते तो सामने गिनवा, क्या नहीं तो बुराई करना तो सामने करो। पीछ पीछे तो सभी करता है। क्या करता है? क्या होता है? थोड़ा सा नहीं दिक्कतें तो होगा अगला आदमी को। क्या होगा कि अगर बुराई करेंगे, पायल के बारे में मान लेते हैं, तनका सानी इसको हम बोलेंगे, डांटेंगे कि ये गलत तुम्हारा, ये हमको ठीक ठाक नहीं लगा है, तनका सानी दिक्कतें होगा इसको। लेकिन हम क्या बोले? मुंह पर बोले ना, इससे क्या होगा कि भाई अगला आदमी ये तो बोला कम से कम। यही बुराई हम अगर इसके पीठ पीछे हम 10 सहेली के कहबो इसकी पायल इससे है, वैसे है, ये है, वो है, और 10 सहेली से बात आएगा इसके पास, क्या आएगा? इसके पास आएगा तो कैसे ऐसा हमारे बारे में ऐसा बात कर, अच्छा लगते नहीं लगते, तनका आसानी लगे, दिक्कत होते, एक एक बात कर ले हम सुने या तो ये सुने ना, और उसके बाद इसका अच्छाई भी गिनाएंगे तो इसके मुंह पर करेंगे। 10 सहेली रहते तो सुनते, अरे वाह वो आदमी इसका तारीफ कर दिया। तो भाई तारीफ बुराई ये सब तो चलता ही रहता है। उसी प्रकार मेजनी के जीवन में भी भाई ये अच्छा काम कर रहा था तो कोई इसको अच्छा सपोर्ट करता था, और नहीं तो बुरा सपोर्ट करता था। अच्छा लोगों के साथ कम आदमी देखने को मिलेगा, बुरा लोगों के साथ बहुत सारा लोग मिलेगा, ठीक है ना। जैसे एक दारू पीने वाला के साथ 4 मंत्री रहेगा, लेकिन जो नहीं करता है उसके साथ एक भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो करता नहीं है, ठीक है। रहेगा, हालांकि रहेगा, जो पीने वाला होगा ना वो अपने आप को रोक के रखेगा, तो भाई के सामने इंसल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमारे ग्रुप में बहुत सारा फ्रेंड है, ठीक है, अगर हम जाएंगे ना तो वो सब भाई देख कुछ भी हो जाए, सिगरेट ना पिएगा सामने तो भाई बैंड बज जाता है, इज्जत करता है, सम्मान करता है, ठीक है ना। इतना तो करता है ना भाई, हम तो यार पीना ही है, तो उस को बोले हुए पीना ही तो आराम से पी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमेशा धूको नहीं, क्या करे, अच्छी बात नहीं है, ये सब अच्छी बात नहीं है। लड़का के जो मैट्रिक पास कर दो 4 खा के दांत खराब कर लेता है 16-17 साल के लिए। चलो मेजनी के ऊपर आते हैं, ठीक, इससे तो हो गया, आउटिंग बात हो गया, लेकिन हम लोग किताबी भाषा, किताबी नॉलेज जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, मेजनी कौन था या मेजनी के बारे में वर्णन करे, इसके बारे में पूछेंगे। कौन पूछेगा? तो एग्जाम हॉल पूछेगा, हम भी पूछेंगे, टीचर भी पूछेगा, कोई भी, एनीथिंग, ठीक है ना, कोई भी पूछ सकता है, वो कोई भी पूछ सकता है। कहने का मतलब है कि आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक के एग्जाम की तैयारी की, तो कोई भी पूछ देगा, अच्छा बता मेजनी कौन रही, तो कुछ चीज़ पता रहेगा तब ना बताएगा। तो चलिए, पता नहीं है तो यहाँ पर सुनते हैं और याद करते हैं। मेजनी एक साहित्य गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और सेनापति भी था। क्या था? सेनापति। साहित्यकार गणतांत्रिक विचार यानी लोग, ओपन माइंड यानी लोगों के बारे में सोचना, समझे ना। गणतांत्रिक गण माने लोग, तंत्र में शासन, लोगों का जो शासन हो ऐसा वो सोच रखते थे। क्या रखते थे? हाँ, लोगों को में अंदर समानता है, समानता का भाव उत्पन्न हो, वैसा वो सोच रखता था, ठीक है ना। और साहित्यकार भी था, ठीक है ना। और ये सब होने के साथ साथ वो सेनापति भी था। क्या था? जैसे मेरा माइंड, अगर हम कहेंगे कि भाई आपका सोच कैसा है इस मामले में, तो 2 पहलू देंगे। या एक पहला पहलू ये देंगे कि ओपन माइंड है कि भाई ये छोटी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप किस तरीक़ा से सोचते हैं उसको कोट करके दूसरा भाषा में बता देंगे, ठीक है। तो 2 सोच हो गया। लोग क्यों पूछेगा? इसीलिए पूछेगा कि हम शिक्षक है, टीचर है, भाई ये बंदा इस बारे में क्या सोचता है, इसका भी राय लिया जाएगा, इसीलिए ना। तो ये सेनापति भी था। क्या था? साथ में लोगों का बात भी ये सुनता था, लोगों के समानता के ऊपर विश्वास करता था, राजतंत्र के ऊपर विश्वास नहीं करता, ठीक है। लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं, परिस्थितियों को वो समझ नहीं पाता था। आप कितना भी योग क्यों न हो, राजनीतिक परिस्थितियों को समझने के लिए बहुत कुछ जानना जरूरी होता है। क्या होता है? बहुत सारा परिस्थितियाँ अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का होता है, समझ में। अभी परिस्थितियाँ हैं, आप लोग आराम से बैठ के पढ़ रहे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा अगर अचानक कुछ बहुत सारा बच्चा आ जाता है, जैसे कि 9th 8th क्लास का अचानक एक ही शिफ्ट में आ गया, अपने शेड्यूल के अनुसार नहीं आया, तो यहाँ पर क्या मर जाएगा,
हरकम पहुंच जाएगा, हर वक्त परिस्थितियाँ को संभालने के लिए वो योग नहीं था। समझ में आया? मेजनी अगर बात किया जाए, परिस्थितियाँ करने का तो अचानक कुछ हो जाना और उसको हैंडल नहीं करना, वही परिस्थितियाँ हुआ। मान लें कि अभी अच्छा खासा आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? मम्मी पापा अच्छा से है और कोई काम वगैरह बढ़िया से चल रहा है तो आ रहे, परिस्थितियाँ ठीक ठाक है, इसलिए हम नॉर्मल तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपका ये परिस्थितियाँ हो गया, अच्छा है। लेकिन मेजनी का जो परिस्थितियाँ था वो राजनीतिक परिस्थितियों को सही से समझ ही नहीं पाता था, ठीक है ना? क्यों नहीं समझ पाता? उनमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। क्या थे? आदर्शवादी लोग हमेशा मात खाते हैं। क्या खाते हैं? आदर्शवादी ठीक होना अच्छी बात है, लेकिन व्यवहारिक गुण भी होना आपके अंदर जरूरी है। आदर्शवादी कहने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर भाई कोई ना कोई योग्यता वाली बात या कोई आप नियम के साथ चलते हैं, कानून के साथ है, ठीक है, सही है, लेकिन आपके अंदर व्यवहारिक गुण, लोगों के जो व्यवहारिक गुण है, लोगों के बीच कैसा बात करना है, कैसा नहीं बात करना, ये आपके अंदर होना जरूरी है। राजनीति के अंदर कैसे व्यवहार करना, बिजनेसमैन के अंदर बिजनेस अगर किसी करते हैं तो कस्टमर से कैसे व्यवहार करते हो, कैसे हमारे पास आ सकते हैं, अगर हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम बच्चे के साथ कैसे व्यवहार कर सकते हैं, ये हमारे अंतर्गत आता है। तो व्यवहारिक गुण होना भी आवश्यक है और यही गुण आपको आगे बढ़ाता है। समझ में? कोई भी फील्ड में हो, व्यवहारिक गुण आपके अंदर अच्छा है तो आप कामयाब व्यक्ति है। व्यवहारिक गुण आपका अच्छा नहीं है तो आप कामयाब व्यक्ति नहीं है। व्यवहार करने का मतलब है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं तो इंटरव्यू क्यों लिया जाता है कि भाई उसको योग्यता थोड़ी सब पास करके जाता है, लेकिन वो देखता है व्यवहार, संस्कार, आचरण, बहुत सारा ऐसा चीज पूछता है कि भाई ये योग्य है कि नहीं है, इसीलिए तो देखा जाता है ना। समझ आए? तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया किसके अंदर आदर्शवादी गुण अधिक था लेकिन व्यवहारिक गुण कम था? मेजनी के अंदर कम था। ठीक है ना? समझ आया ना? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से सेनापति कौन था? तो मेजनी था। ठीक है, आगे बढ़े। अपनी पराजय के बाद मेजनी क्या हो गया? हार गया। किस कारण से हार गया? क्योंकि उनमें व्यवहारिक गुण कम था और आदर्शवादी गुण ज्यादा था, इसकी वजह से हार गए। अगर दोनों सामान्य रहते, दोनों मेंटेन में रहता तो क्या होता? सही होता कि नहीं होता? जीत जाता। लेकिन एक चीज कमी होने की वजह से हार गए। एग्जाम हॉल में आप जाइएगा तो पूरा सिलेबस तैयारी होके जाइएगा, फिर एक ही सिलेबस पढ़ के जाएंगे मैथ तो पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ पूरा सिलेबस की तैयारी हमको करना पड़ेगा। एक एक चैप्टर के जो भी क्वेश्चन होगा उसको याद करना पड़ेगा, याद करने पड़ेगा, उसके बाद एग्जाम हॉल में हमको लिखना पड़ेगा, तब हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर एक चीज कमी हो जाएगी तो हमारा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। खराब छोड़ना आए भी नहीं करेगा, नहीं ना आ पाएगा ना। इसीलिए सभी को सीख के आगे बढ़ना है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? पराजय होने के बाद भी लोग हार के बैठ जाता है। क्या हो जाता है? लोग हार के बैठ जाता है। लेकिन मेजनी के अंदर एक अच्छा बात ये है, इसे सीखना चाहिए, ये कभी हारे नहीं मानता था, फिर आया। क्या आया? फिर आया। 1831 ईस्वी में उसने एक यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। क्या की? यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी 1831 ईस्वी में। इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है कि यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने की? मेजनी ने। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने की? मेजनी ने। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने की? मेजनी। कब किया? 1831 ईस्वी। यंग इटली की नामक संस्था की स्थापना कब हुई? 1831 ईस्वी। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब हुई? 1831 ईस्वी में। समझे? जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया था। यंग इटली का जो था संस्था, नवीन इटली यानी नया इटली यानी नया सोच विचार का जो था वो महत्वपूर्ण भाग लिया था। इसके उद्देश्य से इटली प्रायद्वीपीय से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना पड़ा। क्या हुआ? समाप्त करना, तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। माने कि इसका एक ही उद्देश्य था कि जितना भी विदेशी हस्तक्षेप है ना उसको रोकना है, उसको समाप्त करना है और वहां पर क्या करना है? गणराज्य को स्थापित करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? सभी को समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? आई रिपीट, समझ में आ रहा है रवि? सही बात है। यस सर जी तो बोला है कि यंग इटली के संस्था कौन किया था? हम आप लोगों से पूछे हैं कि इससे पूछे नहीं, यस सर जी भी कहा था ना। मेजनी किया था। कब किया था? कौन किया था? कब किया था? 1831 ईस्वी। मैथ बना रहा है बैठ के, इतना अच्छा समझा रहे हैं।
इतिहास के समय में मैथ पढ़ रहा है, एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहा है, घर क्या कर रहा था? हाँ, और बनाया था। तो अभी पढ़ने का समय इतिहास है तो यहाँ क्या बना रहा था? भाई पढ़ाई कर हिस्ट्री, तो मैथ बना रहा है। इसको समझ लिया है। चलिए यहाँ पर आते हैं। तो नया इटली के नामक का क्या हुआ था? यंग यूरोप का क्या थी मुख्य मकसद था कि जितना भी विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है उसको रोकना है और गणराज्य की स्थापना करना है इटली में। ठीक है। 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन मेजनी ने यूरोप में अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहन किया। देखो वहां तो किया यंग इटली 1831 ईस्वी में, समझ में आया। अब यूरोप में यंग यूरोप क्या कर रहा है? यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर दिया। कौन किया अभी? तो बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है। सर यंग इटली कौन किया था? ऑप्शन में मेजनी भी रहेगा, बिस्मार्क भी रहेगा, गैरीबाल्डी भी रहेगा, मेटरनिक भी रहेगा, ये सब रहेगा। यंग यूरोप के संस्थापक कौन किए? तो दोनों क्वेश्चन तो रिलेटेड है, लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि देश भी अलग है, इटली अलग है, यूरोप अलग है, लेकिन इस दोनों संस्था को चलाने वाला एक ही व्यक्ति है। कौन है? मेजनी है। क्या है? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? क्या है? मेजनी। तो यंग इटली के संस्थापक मेजनी है। कब किया था? 1831 में। और यंग यूरोप के संस्थापक कौन है? मेजनी। कब किया था? 1834 में। याद हो? तो कनेक्टेड करके पढ़िएगा ना तो याद हो जाएगा। मेजनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो देखो अभी कितना कितना निकल रहा है। ठीक है। सन 1848 में फ्रांस में सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आ गया। क्या आ गया? दौर। माना है कि संसार यूरोप में इटली में दम कर रहा है, उसका क्या हो गया? दौर आ गया। और दौर आया तो मेटरनिक को अंततः ऑस्ट्रेलिया छोड़कर भागना पड़ा। क्या पड़ा? किसके वजह से? मेजनी की वजह से। क्योंकि भाई लोकतंत्र होना चाहिए, राजतंत्र नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये क्या कहते हैं, मेटरनिक क्यों भागना पड़ा? क्योंकि पुरातन व्यवस्था को मानने वाला था। और मेजनी भाई नए सोच का था, गणतांत्रिक सोच का था। ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा फंसा कर कि भाई बताइए कि मेटरनिक को किसके वजह से ऑस्ट्रेलिया छोड़ के भागना पड़ा था? मेजनी के वजह से। क्यों भागना पड़ा था? ठीक है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर कब आया था? 1848 ईस्वी। 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में। याद होगा? आगे बढ़ते हैं। यहीं तक ना पढ़े थे ना, आगे पढ़िए। तो यहाँ से इसके बाद इटली के राजनीतिक पुनः मेजनी का आगमन हुआ। चलिए पढ़िए यहाँ से, कोई पढ़िए। तनु को दो, तनु को। कहाँ से? देखिए आज नेहा नहीं आई शादी में। इसके बाद इटली में राजनीतिक वैसे पढ़ा जाता है, सीधा पढ़, बैठ के ऐसे नहीं पढ़ा। हाँ। राजनीतिक में पूर्ण मेजनी का पढ़ने दो उसको। आगमन हुआ। मेजनी 17 ईस्वी का एकीकरण इस तरह चारों के पढ़ने दो। तनु फर्स्ट डिवीजन कैसे कर? इसे रुक रुक के पढ़े। देखो इसमें से फर्स्ट डिवीजन सभी लड़की को करना है इस बार, और लड़का को भी। इस बार टारगेट रहेगा कि भाई सभी को एकदम बढ़िया से। इस बार तो 7 को था तो
तो 1848 ईस्वी में फ्रांस के क्रांति का क्या आ गया, पूरा दौर आ गया। उसके बाद क्या हो रहा है कि वहां से मेटरनी को छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद क्या हुआ, पूरे इटली के राजनीति में पुनः किसका आगमन हो गया, मेजनी का आगमन। एक बार मेजनी क्या हो गया था, चल गए थे हार कर। अब क्या हो रहा है, 1831 में इससे पहले वो हार के चले गए थे। अब 1848 के बाद पुनः आगमन हुआ, समझे, किसका हो गया, मेजनी का। ये पूरा चाहते थे कि संपूर्ण इटली के एकीकरण में गणराज्य बनाना चाहते थे। आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि संपूर्ण इटली के एकीकरण कर पूरा गणराज्य बनाने का कोशिश यानी किसका सोच था, ये मेजनी का। ठीक है, समझ में, मेजनी संपूर्ण इटली के एकीकरण उसके एक गणराज्य बनाना चाहता था। जबकि भाई कोई चाहेगा आगे निकलने के लिए तो रोकने वाला कोई होगा, क्या होगा, होगा ही, चाहे वो अपना हो या पराया हो या पड़ोसी हो या अड़ोसी हो, जो भी रोकने वाला आपका होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, मेजनी चाहता था कि पूरे देश पूरे गणराज्य होगा, लेकिन यहाँ पर सार्डिनिया पीडमॉन्ट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों को विलय चाहता था। क्या चाहता था, विलय। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि सार्डिनिया पीडमॉन्ट का शासक सबसे पहले कौन था, तो चार्ल्स एल्बर्ट। सार्डिनिया पीडमॉन्ट का शासक कौन था, चार्ल्स एल्बर्ट। सार्डिनिया पीडमॉन्ट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट। सार्डिनिया पीडमॉन्ट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। उधर पोप भी, यानी पोप के बारे में हम आपको बताए थे, पोप भी इटली को धर्म राज्य बनाना चाहता था। क्या बनाना चाहता था, अब दोनों, एक तो चाह रहा, एक चाह रहा गणराज्य, एक चाह रहा विलय, एक चाह रहा धर्म राज्य के धर्म के ऊपर। अब बताइए, सोच तीनों का एक जैसा है, दोनों का नहीं है, तो भाई सोच टकरा जाएगा, आपस में टकरा जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, बात नहीं बनेगी, मामला बिगड़ जाएगा। वही बात मेजनी के साथ हुआ, यहाँ पर भी अवरुद्ध होने लगा। इटली के एकीकरण के मार्ग में क्या होने लगा, अवरुद्ध होने लगा। क्या होने लगा, क्योंकि सोच सबका एक जैसा नहीं था। और आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सार्डिनिया शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। क्या हो गई, पराजय हो गई। ऑस्ट्रेलिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। माने अब देखा ऑस्ट्रेलिया की भाई ये सब सोच आपस टकराने, तो ऑस्ट्रेलिया फिर आ गया, और इस प्रकार मेजनी को पुनः हार का सामना करना पड़ गया और फिर से वो चले गए, फिर से पलायन कर गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ये मेजनी कौन था, तो आप लिख नहीं लीजिएगा कि मेजनी गणतांत्रिक साहित्य विचारों का समर्थक था, वह सेनापति भी था, और वो क्या कहते हैं, वह आदर्शवादी उनके अंदर थे, लेकिन गुण थे, लेकिन उनके व्यवहारिक गुण नहीं था। और क्या कहते हैं, 1831 इसमें यंग इटली नामक की स्थापना की थी। 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था पूरे देश में क्या करना था, गणराज्य को स्थापित करना था। और इस कारण पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आ गया। 1848 ईस्वी में, हाँ 2 लाइन 2 नंबर का पूछेगा, पूरा लिखना होगा। तो 1848 ईस्वी जब फ्रांस में ये पूरे अन्य देशों में भी इसका दौर आ गया, तो मेजनी को देखकर अब मेटरनी को वहां से जाना पड़ा और ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद क्या करता था, मेजनी का पुनः आगमन हो गया इटली में। और क्या किया कि भाई मेजनी संपूर्ण इटली को गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का चांसलर क्या था, सार्डिनिया पीडमॉन्ट का शासक क्या था, चार्ल्स एल्बर्ट था, पोप था। ये सभी व्यक्ति थे जो इसका सोच अलग अलग था, टकरा गया, आपस में बात नहीं बना, मामला बिगड़ गया और क्या हो गया, सोच नहीं मिला। तो ऑस्ट्रेलिया क्या किया, पुनः हस्तक्षेप करके क्या कर दिया, मेजनी को पराजित कर दिया, हरा दिया, और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ गया। हो गया, लिख लीजिए, 2 नंबर का है, ठीक है। मेजनी कौन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा, क्वेश्चन होगा। आज के लिए ये क्वेश्चन आपको हम देते हैं, 2-3 को क्वेश्चन, ठीक है, आना है। वे मेजनी कौन था। आज के इतिहास के लिए इतना ही। मेजनी के बारे में जान गए। कल हम लोग जानेंगे एकीकरण का द्वितीय चरण। क्या जानेंगे, काउंट काबूर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, काउंट काबूर के बारे में पढ़ेंगे, समझ में, ठीक। आज के लिए इतना ही, हिंदी की ओर चलेंगे, ठीक। इतिहास हो गया, अगला सिलेबस पढ़ेंगे।